हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो के फिफ्थ का फन सेट वीडियो शुरू करते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी और ताहिन कॉलेज के लिए लेट हो रहा था। वो भागते भागते कॉलेज पहुंचता है और पहुंचकर अपने आप को शांत करता है और कहने लगता है, ओ गॉड, आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। पता नहीं प्रोफेसर क्या सोचेंगे। ये सोचते हुए ताहिन प्रोफेसर के रूम में जाता है। जैसे ही वो प्रोफेसर का रूम का डोर नॉक करते हुए अंदर जाता है, प्रोफेसर अपने हाथों में एक बुक लिए बुक शेल्फ की ओर फेस करके खड़े हुए थे। ताहिन पीछे से जाता है और कहने लगता है, सॉरी प्रोफेसर, मुझे आने में थोड़ी सी लेट हो गई। मैं हूँ वाइस एडिटर ऑफ पब्लिशिंग कंपनी। और ये सुनते ही तुरंत ही जॉन्गकुक टर्न करता है और बुक को बंद करते हुए कहने लगता है, इट्स ओके ताहिन। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ताहिन बस जॉन्गकुक को ही देख रहा होता है और शॉक होकर कहने लगता है, जॉन्गकुक। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, यस ताहिन, तुमने इतने लेट क्यों कर दी। ताहिन बहुत ज़्यादा शौक था। ताहिन कुछ भी कह नहीं पा रहा था। जॉन्गकुक उसके बचपन का साथी था जो उससे बचपन में ही बिछड़ चुका था, लेकिन फिर से उसके सामने अब आ चुका था। ताहिन कुछ कह नहीं चाह रहा था कि जॉन्गकुक कहने लगता है, ताहिन तुम उस दिन आए क्यों नहीं थे 15 में, क्या तुम्हें याद नहीं, तुम उस दिन आए क्यों नहीं थे। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, सर मैं यहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल बातों के लिए आया हूँ और हमारी कंपनी की तरफ से मैं आपके मैगज़ीन और बुक पब्लिशिंग को लेकर आपसे बातें करने आया हूँ। क्या हम वो सब डिस्कस कर सकते हैं। जॉन्गकुक स्माइल कर देता है और जाकर अपने सीट पर बैठते हुए कहने लगता है, ठीक है टेक अ सीट। ताहिन चुपचाप जॉन्गकुक के सामने ही बैठ जाता है। जॉन्गकुक स्माइल कर कहने लगता है, हाँ तो बताओ क्या बात है। ताहिन कहने लगता है, आपको सब कुछ तो मेल में पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि हमें आपका नेक्स्ट आर्टिकल मंडे तक चाहिए और आपका बुक भी आप स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। मैं आपकी मदद करूँगा। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, ओके ठीक है, मैं समझ गया। ताहिन कुछ और कहने ही वाला था कि जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम अब भी नहीं बदले हो। ताहिन कहने लगता है, आप ये सब क्या कह रहे हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, पहले भी तुम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते थे और अब भी ऐसे ही हो। ताहिन तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, मुझे शायद अभी चलना चाहिए। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, हम डिनर कर सकते हैं। ताहिन कहने लगता है, नहीं इट्स ओके। जॉन्गकुक फिर से कहने लगता है, तुम उस दिन आए क्यों नहीं थे। क्या कभी भी तुमने मुझे एक बार भी लाइक नहीं किया। क्या कभी भी तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं था। हम दोनों ही एक साथ बहुत दूर भाग जाने वाले थे और तुम आए ही नहीं। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बिना कंट्रोल किए कहने लगता है, तो क्या मैं अगर आ भी जाता तो भी वो सब एक मजाक ही था, वो सब एक झूठ था और उस झूठ को मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता। वैसे भी आपने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया भी नहीं था। और ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने ही वाला था और डोर ओपन करने ही वाला था कि बाहर से ही कोई डोर ओपन करते हुए अंदर आ जाता है और ताहिन को देखकर वो करते हुए कहने लगता है, हेलो सर, मेरा नाम है मिंग्यू, मैं प्रोफेसर जॉन्गकुक का असिस्टेंट हूँ। मिंग्यू, आप जरूर ही किम ताहिन होंगे है ना, वाइस एडिटर। और ये सुनकर ताहिन भी थोड़ा सा भो करता है और कहने लगता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिंग्यू भी स्माइल कर देता है और कहने लगता है, आपसे मिलकर भी खुशी हुई। ताहिन तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाता है। देखते ही देखते ताहिन अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद ही ताहिन बहुत ज़्यादा भीग चुका होता है। बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही होती है। जैसे ही ताहिन अपने घर में पहुंचता है, वो पहले तो अपने आप को थोड़ा सा ड्राई करता है और कपड़े चेंज करने के बाद ही वो अपने बेड पर लेट जाता है और सोचने लगता है, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। क्यों इतने सालों बाद वो फिर से मेरे सामने खड़ा हो चुका है। क्यों 15 साल बाद हम दोनों फिर से आमने सामने आ चुके हैं। वो वैसे भी मुझसे प्यार नहीं करता था, वो हमेशा ही मुझे चिढ़ाता रहता था और मेरा मजाक बनाया करता था। मैं उससे प्यार कर बैठा था, लेकिन अब नहीं। अब मैं उसे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। मुझे पता है वो एक डेविल है और उसे बुरा किस बात का लग रहा है। वो बार बार वही सब मुझसे क्यों पूछ रहा है कि मैं उस दिन आया क्यों नहीं था। मैंने पैकिंग कर ली थी, मैं उसके साथ भागने के लिए रेडी था, लेकिन तभी मुझे उसके फ्रेंड का मैसेज आता है जिस पे लिखा हुआ था कि उसने सिर्फ एक बेट खेला था, जिसमें उसने मुझ पर ही बेट लगाया था कि मैं उस स्टेशन में नहीं आऊँगा। अगर मैं वहाँ पर पहुँच भी जाता फिर भी वो वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि उसके दोस्त ने मुझे एक फ़ोटो भेजी थी कि कैसे वो आराम से सो रहा था। वो कभी स्टेशन गया ही नहीं था, वो सिर्फ अपने दोस्तों के
सामने मेरा मजाक बनाना चाहता था। अच्छा हुआ कि मैं उस दिन स्टेशन नहीं गया था, मुझे वही करना चाहिए था। मुझे पता है सब कुछ जंगकुक, तुम्हारी सारी प्लानिंग मुझे पता थी और मैं अब तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। सिर्फ काम के सिलसिले में मुझे तुम्हें मिलना पड़ता है और तुम्हें झेलना पड़ता है, जो कि मैं झेलूँगा क्योंकि मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमसे फिर से प्यार करने लगूँगा। और यही सब सोचते सोचते ताहिन सो जाता है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। एक हफ्ते के बाद ही जंगकुक ने ताहिन को अपना लिखा हुआ एक आर्टिकल मेल कर दिया होता है। ताहिन अच्छे से उस आर्टिकल को पढ़ता है और उस पर एडिट कर उसे अच्छे से पब्लिश करने के लिए भेज देता है। 2 दिन बाद ही ताहिन और जंगकुक का फिर से एक मीटिंग था, जिस मीटिंग को जंगकुक ने एक पार्क में शेड्यूल किया हुआ था। जंगकुक एक पार्क में एक येलो फ्लावर को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा उसी को देख रहा था और ताहिन बस जंगकुक को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद ही ताहिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहने लगता है, तुम वहाँ पर ऐसे पोज देकर क्यों खड़े हुए हो? तुम तब से उस एक फ्लावर को ही देख रहे हो, तुम उसमें ऐसा क्या ढूंढ रहे हो? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक उसकी ओर स्माइल कर देखता है और कहने लगता है, तुम कितने ज़्यादा इम्पेशेंट हो, और वैसे भी ये भी मेरा काम का ही हिस्सा है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ और ये सब मुझे जानने की ज़रूरत है। क्या तुम्हें पता है कि कलर्स भी बहुत कुछ कहते हैं? जैसे ही क्या तुम्हें पता है कि जिसे हम लाइक करते हैं उसे ही हम बहुत देर तक देख सकते हैं और निहार सकते हैं। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा निहार रहा था, उसे झुठलाते हुए। ताहिन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर खड़ा होते हुए बोर हो चुका हूँ, हम कुछ और नहीं कर सकते? ये सुनकर जंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, ठीक है, सामने वो कॉफ़ी शॉप देख रहे हो, हम वहाँ पर जा सकते हैं और कुछ खा सकते हैं। ताहिन कहने लगता है, ठीक है, हम वहाँ पर ही चलते हैं, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। जंगकुक और ताहिन कॉफ़ी शॉप पर बैठते हैं और तभी ऑर्डर लेने के लिए एक वेटर उनके पास आ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, मेरे लिए एक एक्सप्रेसो। और ताहिन, तुम इतने में ही ताहिन कहने लगता है, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है? मैं सिर्फ हॉट चॉकलेट लूँगा। वेटर दोनों का ही ऑर्डर ले लेता है और फिर कहने लगता है, सर कुछ और लेंगे आप? ये सुनकर दोनों ही मना करते हैं और फिर वेटर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक स्माइल करते हुए ताहिन को देखता है और कहने लगता है, मैं सही था। ताहिन कंफ्यूज होकर जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक कहने लगता है, पहले भी पास्ट में तुम मुझे और कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा हेट करते थे और अब भी वही सेम है। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, पहले की बात तो पता नहीं, पर अब मैं कॉफ़ी और तुम्हें बोथ को बहुत ज़्यादा ही हेट करता हो। जंगकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। देखते ही देखते टाइम स्किप हो जाता है। दोनों ही जंगकुक के ऑफिस पे थे और सारा काम वाइंड अप कर ही रहे थे कि जैसे ही सारा काम ख़त्म हो जाता है, ताहिन खड़ा होता है और जाने के लिए कहता है। जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, क्या हम दोनों मिलकर डिनर कर सकते हैं? ताहिन कहने लगता है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे साथ डिनर नहीं करना। और ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने ही लगता है कि जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ क्या तुम मुझे ऐसे ही अकेले छोड़कर जाने वाले हो पहले की तरह? और ये सुनकर ताहिन रुक जाता है। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ ना, एक डिनर की ही तो बात है। ताहिन यस कहता है। दोनों ही एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और बहुत सारा खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगते हैं। देखते ही देखते ताहिन ट्रिप्सी होने लगता है। जंगकुक उसे संभालता हुआ अपने घर ले जाता है। वो अपने घर में ताहिन को सोफे पर लिटा देता है और खुद उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठकर सिर्फ उसे निहारता ही रहता है। वो बस ताहिन की खूबसूरती को देख रहा था। इतने में ही टाइम कब स्किप हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। 2 घंटे बीत चुके थे। अब ताहिन को होश आ जाता है। ताहिन अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो जंगकुक के घर में है और उसके सामने ही जंगकुक बैठा हुआ है। ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ओ गॉड, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया और आपको तकलीफ़ दी। मुझे अभी जाना चाहिए प्रोफेसर। और ये कहकर ताहिन अपना बैग और कोट उठाता है और वहाँ से जाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके वेस्ट को ग्रैब करते हुए अपने ओर खींच लेता है और फिर ताहिन के फेस के बहुत ज़्यादा करीब जाते हुए कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा हड़बड़ी में क्यों रहते हो? तुम मेरे पास आकर इतना ज़्यादा रेस्टलेस क्यों हो जाते हो? क्या तुम मेरे पास कंफर्टेबल फील नहीं करते? तुम ऐसे क्यों बन गए हो?
क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा हेट करते हो? ताहिन बहुत ज़्यादा अपनी नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक ने भी पी रखी थी और जंगकुक भी नशे की हालत में सब कुछ सच ही कह रहा था। वो ताहिन के चिन को अपने हाथों में लेता है और कहने लगता है, मैं तब भी तुम्हें इतना ही प्यार करता था और अब भी मेरे प्यार में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। मैं अब भी तुम्हें इतना ही प्यार करता हूँ। तुम्हारा चेहरा अब भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है और ये सब कुछ सच है। और ये कहते हुए वो ताहिन के फेस के और भी ज़्यादा करीब चला जाता है और फिर दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। पर थोड़ी ही देर में ताहिन को रियलाइज़ हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। वो तुरंत ही जंगकुक को हल्का सा पुश करता है और कहने लगता है, मुझे अभी चलना चाहिए प्रोफेसर। और ये कहकर वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर 2 दिन बीत जाते हैं जहाँ पर ना जंगकुक ने ताहिन को कॉल किया ना ताहिन ने जंगकुक को कॉल किया। टेक्स्ट मैसेजेस भी नहीं हो रहे थे। लेकिन 2 दिन बाद ही ताहिन को जंगकुक से प्रोफेशनली मीटिंग करनी थी और कुछ डिस्कस करना था। ताहिन ना चाहते हुए भी जंगकुक के ऑफिस में पहुंच जाता है और जैसे ही वो नॉक करते हुए अंदर जाता है, जंगकुक अंदर नहीं होता। ताहिन काउच पर बैठकर इंतज़ार करने का सोचता है। वो बैठ नहीं जा रहा था कि अंदर मिंग्यू आ जाता है। मिंग्यू को देखकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और बो करते हुए कहने लगता है, हेलो, आपसे फिर से मुलाकात हो गई। ये सुनकर मिंग्यू भी बो करता है और कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ बैठ जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। मिंग्यू कहने लगता है, तो क्या आप चाय लेंगे? ताहिन यस कहता है। थोड़ी ही देर में मिंग्यू दोनों के लिए चाय लेकर वहाँ पर आ जाता है। दोनों ही चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। मिंग्यू कहने लगता है, जंगकुक सर ने मुझे बताया कि आप दोनों बचपन में बहुत ज़्यादा क्लोज थे, है ना? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या ये तुम्हें जंगकुक ने बताया? ये सुनकर मिंग्यू यस कहता है। ताहिन कहने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ही बहुत ज़्यादा कूल बनता था। ये सुनकर मिंग्यू कहने लगता है, नहीं, उनका कहना था कि आप बचपन में जितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है आप अब भी उतना ही ब्यूटीफुल है। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा ब्लश करता है, पर इतने में ही मिंग्यू अपने कप को नीचे रखते हुए कहने लगता है, पर आप प्रोफेसर को अपना बनाने के सपने मत देखिएगा। आपको पता तो है ना कि आप एक मामूली एडिटर है और प्रोफेसर इतने बड़े प्रोफेसर, आप उनके सपने नहीं देख सकते। ये सुनकर ताहिन को धक्का लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा शौक आकर मिंग्यू को ही देख रहा था। मिंग्यू कहने लगता है, हाँ, मुझे पता है कि प्रोफेसर और मेरे बीच में अभी कुछ नहीं है, पर प्रोफेसर को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और मैं उन्हें परस्यू करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के हो जाए। आप उन्हें मुझसे छीनने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। आप एक दूसरे पर्सन नहीं बन सकते हमारे लाइफ में। क्या आप एक दूसरे आदमी बनना चाहते हैं? और ये सुनकर ताहिन बस वहाँ से जाने ही वाला था कि जंगकुक वहाँ पर आ जाता है। जंगकुक ताहिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, हेलो ताहिन, तुम यहाँ पर? और इतने में ही वो मिंग्यू को देखता है और कहने लगता है, थैंक्स मिंग्यू, तुमने मेरे गेस्ट का ख्याल रखा, अब तुम जा सकते हो। मिंग्यू यस कहता है और साइड आई से ताहिन को देखते हुए वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते जंगकुक और ताहिन अपनी काम की ढेर सारी बातें करते हैं। जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है, ताहिन वहाँ से जाने ही लगता है कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, क्या हम आज भी डिनर कर सकते हैं? ताहिन कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को डिनर करना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी एक दूसरा आदमी बनना नहीं चाहूँगा। ये सुनते ही जंगकुक गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ये सब तुम्हें किसने कहा? हाँ, तुम कभी भी मेरी लाइफ में एक दूसरे आदमी थे ही नहीं। तुम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो और तुम मेरे हो। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मुझे किसने कहा होगा? जंगकुक थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, क्या मिंग्यू ने? और इतने में ही ताहिन कहने लगता है, वाओ, इट मीन्स तुम्हें कम से कम इतना तो पता है कि किसने ये सब कहा होगा। इट मीन्स कि तुम दोनों का रिलेशनशिप था, है ना? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक ताहिन के आर्म्स को पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ मेरा बिलीव करो, हम दोनों के बीच में ऐसे कुछ भी नहीं है। 2 साल पहले ही मिंग्यू ने यहाँ पर असिस्टेंट की जॉब में ज्वाइन किया था। वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है और मेरे छोटे भाई जैसा है, लेकिन पता नहीं कब उसने मुझे अपना क्रश बना लिया और देखते ही देखते एक दिन ऐसे ही उसने ही मुझे अपनी ओर खींचकर किस कर लिया। लेकिन मैंने उसके बाद ही उसे क्लियर कर दिया था कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे असिस्टेंट, उसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और उसने येस भी कह दिया था। क्या उसने तुमसे ये सब कहा?
मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। ताहिन हंसते हुए कहने लगता है, हाँ ठीक है, मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप तो था ना, ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर ताहिन जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक उसे बेखबर कर लेता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह थी और अब भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही जगह है। और ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। ताहिन को पॉज होता हुआ देखकर जॉन्गकुक उसके सामने चला जाता है और कहने लगता है, तो क्या अब हम डिनर कर सकते हैं? और ये सुनकर ताहिन यस कहता है। दोनों ही डिनर के लिए चले जाते हैं और आज भी वो दोनों बहुत ज़्यादा खाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। जैसे ही दोनों ड्रिंक करते हुए हैन रिवर के पास ही चल रहे थे, ताहिन कहने लगता है, तो फिर क्या तुम मुझे सचमुच लाइक करते हो और क्या तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो या फिर ये सब भी एक ड्रामा है? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें ये सब ड्रामा क्यों लगता है और तुमने उस दिन ऐसा क्यों कहा कि वो सब झूठ था? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें झूठ कहूँगा? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मुझे लगता ही नहीं, मैं जानता हूँ कि वो सब एक मजाक था। पास्ट में तुमने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना चाहा अपने दोस्तों के सामने, इसीलिए तुम चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊं। उस दिन तो तुम भी शायद स्टेशन पे आए नहीं होंगे, इसीलिए मैं वहां पर नहीं गया। मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारे दोस्त ने मुझे मैसेज कर कर सब कुछ बता दिया था, तुमने कैसे उसके साथ मुझे लेकर बेट लगाया था। और ये सब सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ओ गॉड, तो फिर क्या यूनो ने तुम्हें ये सब बताया है और यूनो के वजह से ही तुम उस दिन वहाँ पर नहीं आए थे? ये सुनकर ताहिन को भी धक्का लगता है और वो कहने लगता है, क्या हुआ था उस दिन? जॉन्गकुक कहने लगता है, उस दिन यूनो और मुझ में झगड़ा हो गया था। यूनो मुझे लाइक करता था, वो नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊं और हम दोनों प्यार करें, इसलिए उसने मुझसे जानबूझकर बेट लगाया। हाँ ठीक है, मैंने बेट लगाया था, लेकिन मैंने कहा था कि ताहिन ज़रूर आएगा और यूनो ने कहा था कि ताहिन नहीं आएगा, पर मुझे बिलीव था कि तुम ज़रूर आओगे। मैंने स्टेशन पर तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार किया, ट्रेन आया भी और चला भी गया, लेकिन तुम नहीं आए। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर वो सोने वाला फ़ोटो? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, कौन सी फ़ोटो? ताहिन अब भी वो फ़ोटो अपने फ़ोन पर लिए घूम रहा था। वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और जॉन्गकुक को वो फ़ोटो दिखाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, ये तो कब की फ़ोटो है, शायद उन्होंने कभी मेरी फ़ोटो ले ली होगी जब मैं सो रहा था, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, ओ गॉड, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों का रिश्ता टूट गया था। 15 साल हम दोनों को एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। मैंने कितना ज़्यादा गलत सोच लिया था। आई एम सॉरी जॉन्गकुक, मेरी वजह से हम दोनों को इतना ज़्यादा अलग रहना पड़ा। जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी टू, मैंने भी कभी ये पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि तुम क्यों नहीं आए। मुझे बस लगा कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, इसीलिए तुम डर गए और मेरे साथ भागने के लिए वहाँ पर नहीं आए थे। और ये कहते हुए ताहिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। उसके आंखों में आंसू देखकर जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो तुरंत ही ताहिन को हक कर लेता है। ताहिन भी उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक बैक कर लेता है। दोनों ही थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। जॉन्गकुक उसके फेस को कव करता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगता है, तुम्हें अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ना तुम्हें यूनो की टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना तुम्हें मिंग्यू के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचोगे और मेरा प्यार करोगे। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, यस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। मैं तुम्हें पास पे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैंने पैकिंग भी कर ली थी, लेकिन सिर्फ उस मैसेज की वजह से मैं नहीं आ पाया। आई एम सो सॉरी। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है, इट्स ओके, अब से हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे, फॉर एवर एंड एवर। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।